तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब में यूं तो कई कथित पादरी और बिशप चंगई सभा का आयोजन करते हैं, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर की चंगई सभा में हजारों की भीड़ जुटती है, जिसमें वो कथित तौर पर चमत्कार के जरिए लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। आरोप यह है कि क्या पंजाब में लगने वाली चंगई सभाओं में पैसों का खेल चलता है। सवाल चंगई सभा चलाने वाले की संपत्तियों को लेकर भी उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये प्रॉफिट बजिंदर की चंगाई सभा है, जहां हर बीमारी को दूर भगाने का दावा किया जाता है। आजा बेटे, शाबाश। ये वो चंगाई सभा है जहां प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद से चमत्कार का दावा किया जाता है। प्रभु करा मैं तुझे खड़ा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। विश्वास करना, विश्वास करना। किसी भी परेशानी से मुक्ति चाहिए या फिर सरकारी नौकरी की लालसा हो, दावा किया जाता है कि बजिंदर की चंगाई सभा में मन की सारी मुरादें पूरी की जाती हैं। आपसे स्पेशली हेड प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए। परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ नची नची के लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सब के नाम पर पैसों की ठगी की जा रही है। आरोप तो यही लग रहे हैं। भावना के साथ खेलते हैं भी, हम आपको ठीक कर देंगे, आप हमारे पास आइए, और उनको गलत आश्वासन देके उनसे पैसे भी ले लेंगे, उनसे पैसे भी ठगते जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के विजय भारद्वाज का आरोप है कि चंगा करने के नाम पर पैसे वसूली का रैकेट चल रहा है और इसमें फंसे लोगों के घर तक बिक जाते हैं। कैंसर की पेशेंट थी, परिवार का हिंदू परिवार था, उसका इन्होंने घर तक बिकवा दिया। पैसे लेते हैं, स्टार्टिंग 25,000 से करते हैं और लाखों तक बात पहुंच जाती है। हालांकि पंजाब में मिनिस्ट्रीज चलाने वाले प्रॉफिट बजिंदर जैसे कई ईसाई धर्म के प्रचारक आरोपों से इनकार करते हैं, लेकिन आरोप है कि चर्च में बीज बोने के नाम पर, जिसका मतलब है दान करना, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। वो पत्रक छपा के वो इनके घूमते हैं कॉलोनियों में और उनको कहते हैं कि वहाँ पे ये आ रहे हैं, आपको हाथ लगाएंगे, ठीक हो जाएंगे, माथे पे हाथ लगा देते हैं। ऐसे करके कुछ लोग इन्होंने अपने छोड़े होते हैं। सवाल ये कि अगर चंगाई सभा के नाम पर पैसे नहीं लिए जाते हैं तो प्रॉफिट बजिंदर जैसे लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कहां से आई। कैसे वो बड़ी कारों का काफिला और लंबी चौड़ी निजी सुरक्षा लेकर चलते हैं। बड़ी बड़ी इन्होंने प्रॉपर्टीज ले ली हैं, प्रॉपर्टी कुछ ऐसी जमीनें ले ली हैं जो करोड़ों रुपए की जमीन है। ये पैसा इनके पास कहां से आ रहा है, इनकी फंडिंग कैसे हो रही है, बिल्कुल इनकी जांच होनी चाहिए। आरोप तो पंजाब के ईसाई मिनिस्ट्रीज पर विदेशों से भी फंडिंग के लगते हैं। पैसे के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं ना, पैसे कहाँ से आते हैं। तो बहुत विदेशों से भी इनके पास पैसा आता है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि यह सब धर्मांतरण के लिए हो रहा है। इस पर हमारी पड़ताल जारी है। ये रिपोर्ट भी आपने देख ली। वापस मैं आ रहा हूं फादर दिनेश के पास। दिनेश, कन्वर्जन हमारे देश में हो या नहीं रहो, टू द पॉइंट बताइए। यस हो रहा है? नहीं उसका नहीं, यस yes का क्या? मतलब मेरा मतलब नहीं था। मैं आप मेरे पास आया, मैं इसलिए यस बोला। नहीं ऐसा नहीं। देखिए, सच्चाई आपके मन से निकल गई। ना सच्चाई नहीं निकली विनोद जी। देश जान रहा है। उन्होंने मेरे से बोला कि मैं आपके पास आऊं, मैंने कहा यस, न्यूज आइए मेरे पास। दर्शक भी अच्छी तरह जान रहे हैं जी, बिल्कुल। और आपने साफ साफ स्वीकार भी कर लिया। ना, देखिए, ना, आप ना, ना, आप अरे, आप मेरे शब्दों आप का- भले बैकआउट कर जाइए। ये सच्चाई है, आपको पता लग जाएगा। हाँ, मेरे को बोलने दीजिए। अभी आ जाएगा। बोलिए। कन्वर्जन या धर्मांतरण किसी धर्म का नहीं है, मनुष्य के जीवन का है, उसके लाइफस्टाइल का है, उसके जीने के साधन का है, कि उसको जीने का एक सही साधन, एक सही रास्ता देना है। धर्म का परिवर्तन नहीं है। यहां पे मैंने अभी देखी क्लिप आपकी, उसमें लिखा कि उन्होंने नाम नहीं बदले, और ये नाम बदलने से क्या होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, कपड़े मत बदलो, नाम मत बदलो, अपना दिल बदलो, अपना दिमाग बदलो। दिल बदलने की आवश्यकता है। आज उस अंधेरे से निकल करके रोशनी में आने की आवश्यकता है।
जहां पर छल है, कपट है, राग है, नहीं, द्वेष सर, है, ये आप छुआछूत ये है आप और दूसरी फिलॉसफी पे जा रहे हैं फादर दिनेश में, आप दूसरे philosophy फिलॉसफी पर नहीं जा आपसे रहा मैंने हूं। बहुत स्ट्रेट वे सवाल मैं पूछा भी straight way कि क्या जवाब दे हमारे रहा हूं। देश में कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं कह है। रहा हूं अगर कि नहीं हो रहा है तो जैसे फादर दिनेश दास हैं, वो हैं दिनेश दास बट आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं ना। कन्वर्जन नहीं हो रहा। नहीं तो आपने भी तो आपका अडॉप्ट तो किया conversion ना, हुआ। क्रिश्चियनिटी को conversion फॉलो नहीं हो किया रहा। ना, अरे conversion आपने तो आपका क्रिश्चियनिटी हुआ। को फॉलो नहीं हो किया रहा। ना अरे सर। आपका नहीं हुआ। कन्वर्जन नहीं हो रहा, आपका ये नहीं हुआ। जीवन बदल रहे हैं। अरे धर्म नहीं अरे बदल सर, रहे, आपने एक जीवन धर्म को बदल रहे हैं। छोड़कर दूसरे धर्म के देखिए, ऊपर धर्म तो बदल नहीं सकता। बदल गया। देखिए हाँ। सुनो, मैं बात सुनो, जीवन धर्म तो- बदल रहे हैं। धर्म जी, तो- अभी वो साहब देखिए, कहेंगे इनको भी बना दो, धर्म तो क्या एक ही ना ही है। बना दूं? धर्म जिस तो दिन ये एक ही है, चलेंगे। बाकी तो सब आपका मैं तो आपको भी संप्रदाय है। आमंत्रित करता हूं। अरे आइए। भाई साहब, मैं कहता हूँ आकर के आगे आप देखिए। किस लोभ लालच में आमंत्रित हो रहे हो। क्या? मैं तो मैं लोभी नहीं हूँ। अभी रिपोर्ट भाई साहब, देखी। मैं अभी लोभी रिपोर्ट हूँ ना देखी। होने दूंगा। अरे विनोद जी, अभी रिपोर्ट कह रहा हूं, देखी आप मुझे कि बताइए। वहां पर कोई अच्छा, लोभ लालच नहीं दिया जा आपको बताओ रहा, नाम उल्टा क्या? लोग पैसे अच्छा, दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम आपका से नाम मेरा बताओ नाम ना। मत देखिए। बताओ ना एक मिनट। मेरा नाम को अरे छोड़ बताओ तो दीजिए। सही आप। मेरा नाम अरे छोड़ बता दो ना दीजिए। आप। मैं आपको मैं तो डिबेट में भाई मैं आपके पड़ोस में बैठा हूं, मुझे बताओ आपका नाम क्या है? विनोद जी 2016 से मैं आपको अपना नाम बताता अच्छा ये बताइए, आप आपके 2016 से मेरा नाम आपके याद दर्शकों रखे पूछ हुए हैं। लीजिए, आपको नींद में भी मेरा आपके नाम दर्शकों याद पूछ रहता है। लीजिए आप मेरा कि ये नाम दिनेश पूछ रहे हैं। दास कभी नींद में भी कभी मेरा सुना है नाम क्या? याद रहता है आपको? कभी पादरी दिनेश नींद दास में कभी भी सुना है याद क्या? आता हूं। आप बताओ ना। नींद में भी याद आता हूं मैं आपको। अच्छा चलो अपने पिताजी का नाम बता दो। मेरा मैं तो कह रहा हूं मेरा नाम छोड़िए, आप अपना अरे नाम बताओ ना बताइए। यार। आपका क्या नाम देखो है? मैं अपने आपको किसने नाम मैं दिया? अपने 5 पीढ़ियों का नाम बताया था, आप बताओ अपने 5 पीढ़ियों का 10 के बताऊंगा, आप 5वें का बताओ। ढूंढ कर रहो। आप बताओ ना। आप सोच कर रहो, बताओ ना। आप 5वें का बता दो, आप 5वें का बताओ, मैं 10वें का नहीं बताऊं। वो भी तय है कि सर पांचवा अरे भी क्या जो बात होगा वो करते हो? क्रिश्चियन नहीं था, वो हिंदुइज्म ये को prove फॉलो हो गया। कर रहा था, बट ये prove हो गया। आपने तो कुछ कम से नहीं कर कम ये सकते। नहीं ये prove हो स्पष्ट गया। किया ना। विनोद जी कुछ भी प्रूव अरे नहीं कर बताओ सकते। ना, आपने दिनेश देखिए दास का नाम देखिए क्या है? एक बात सुनिए फादर दिनेश दास फादर इस का देश में नाम इस क्या देश में इस है? बात की आजादी है। अच्छा फादर विनोद जी आप बताइए दिनेश और नाम से दास क्या होगा? ये हिंदू का नाम है, मुसलमान का नाम है, ईसाई का नाम है? आप मैंने बता रखा अपना नाम। नहीं आपने नहीं रखा सर, आपके पेरेंट्स ने रखा, जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे थे वहां से रखा गया। प्रभु यीशु मसीह बोलिए आप। ठीक है चलिए हो गया एक एक करके। Expose हो गए। लेकिन विनोद जी अगर ये कन्वर्जन इशू यहाँ पे हमारे देश में हो गया तो फिर विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं लगातार इसको इस क्या लेकर कर जो रही है कर रही है, वो? उसमें क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रही है वो? एग्जैक्टली ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए अभी तक विश्व अगर हिंदू परिषद- कन्वर्जन हो रहा है तो क्या कर रही है विश्व होगी- हिंदू परिषद? होगी बात। आप 2016 से आ रहे हैं मेरे साथ अच्छा डिबेट जवाब में। ले लेते हैं ना आपने आज सर, तक ठीक क्या है। करा? आपकी बात क्लियर हो गई बिल्कुल। मैं देखिए सब दुनिया ने देख लिया कि आप कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, इसमें कोई अरे दौरान दुनिया में सब कन्वर्टेड अरे है, सब कैसे एक भी नहीं, सब कैसे converted? सब है। जिसने प्रभु यीशु को मासा वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला क्रूस उठा के वो कन्वर्टेड है। यीशु मसीह प्रभु कहां से होगा यार? प्रभु तो हिंदू धर्म का शब्द है। कहां से आप तो हिंदू? क्रिश्चियन अच्छा चलिए हिंदू कहां है? धर्म बताइए, आपने हिंदू आप शब्द बताओ ना। कहां से आया? अच्छा बताओ। हिंदू शब्द कहां पर आया? कौन से धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है? आप मेरे को बता दीजिए। आप एक अच्छा ग्रंथ का नाम बताइए। अभी हिंदू की व्याख्या भी क्रिश्चियन आप करेंगे। बता दीजिए ना, आप देखो बैठे नहीं, हैं, आप पक्षधर हैं हिंदू शब्द के। रोज जी एक मजे आप की बात बता देखो ना। दीजिए किसी धर्म ग्रंथ में मैं बताइए। पूछ रहा हूँ सर वीएचपी क्यों नहीं इसको धर्म रोक पाई? ग्रंथ में बताइए एक आप सेकंड हिंदू फादर शब्द बोलने देंगे तब तो नहीं है। वीएचपी क्यों नहीं रोक पाई? जब बीच में बोलते थे ये कहते हैं कि नहीं आप नहीं आप हिंदू धर्म में बताइए मेरे को, हिंदू धर्म कहां से लिखा हुआ? किसी ग्रंथ में बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। आपको जवाब मिलेगा, रुकिए ना पहले जो मेरा प्रश्न मेरा उसका जवाब दे दीजिए। हाँ ठीक है, जो मेरा प्रश्न उनसे उसका जवाब मुझे चाहिए। मैं टू द पॉइंट बोलने वाला आदमी हूँ। मैं इधर उधर नहीं भागता और न मुझे भागने की जरूरत है। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। 1966 में हमने पहला जो सम्मेलन हमने प्रयागराज की धरती पर किया था और उसमें 100 से 300 संत थे, विदेशों के लगभग 35 देशों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। और आप इतिहास मत बताइए, आप ये बताइए कौन से धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का जिक्र सर है? इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। आप भी इंटरप्ट कर रहे हैं, आप भी Right. इंटरप्ट कर रहे हैं Sorry. बार बार, ठीक फिर बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। हाँ प्लीज देखिए ये एग्रेशन जो है ना जी, ये भी धर्मांतरों को बढ़ावा देता है और लोभ लालच छल प्रपंच और जो एक्सेसिवनेस है ना वो भी धर्मांतरों को प्रभावित करती है। आप देखिए ये जो प्रॉफिट, एक तो दिनेश दास और क्रिश्चियन, नहीं आप उनके ऊपर छोड़िए ना सर, आप अपना पॉइंट बताइए ना, धर्मांतरण के ऊपर बताइए। मैं इनसे बात नहीं कर हाँ, रहा। धर्मांतरण के मैं ऊपर। आपको बताना चाहता हूँ और किसी और का मैं नहीं मैं किसी का भी नाम लूंगा। दिनेश दास अकेला नहीं है, आप नहीं दिनेश दास। मैं कह रहा हूँ देखिए एक तो दिनेश दास और क्रिश्चियन, जनता तय करे कि क्या कोई क्रिश्चियन हो सकता है क्या, एक बात। दूसरी बात, एक आपने जिसके नाम पर स्टोरी चलाई है प्रॉफिट बजिंदर, उसके नाम के आगे प्रॉफिट है। प्रॉफिट मैंने इस्लाम में तो सुना था, क्रिश्चियनिटी में तो कहीं नहीं सुना। कहीं सुना हो तो मुझे बता दो कोई। क्यों भाई आपने सुना किसी ने कोई कि इस्लाम के बारे में तो कहा था प्रॉफिट मोहम्मद कल साहब। उनके मीडिया प्रवक्ता ने जो है नबी भी करार दे दिया था। नाना भी कह दिया। मतलब ये जो इस्लाम का जो गठबंधन हो रहा है सारा क्रिश्चियनिटी का, वो एक समझने वाली बात है। तीसरी बात और बात है, देखिए कि अभी ये जो कह रहे थे कि भाई ये तो पादरी खैर श्वेत वस्त्र में बैठे हैं, सामान्य तौर पर हमने श्वेत वस्त्र में पादरी देखे हैं, लेकिन आज के पादरी जो है ना वो भगवा वस्त्र में भी आने लगे।
और त्रिपुंड और कंठीमाला भी डालने लगे। आप देखो कि दिल्ली के अंदर भी ऐसे कई चर्च हैं जो कि वाइट कलर होते थे अभी चर्च, अब वो भगवा हो गए। और इतना ही नहीं, चर्च का नाम भी मंदिर और प्रार्थना स्थल भी रखने लग गए। ये बड़ी, अब क्या ये षड्यंत्र नहीं है क्या? लोगों को फंसाने के चाल नहीं है क्या? नहीं सर, वो तो सारी बातें वो कर रहे हैं, वो तो आपने चलिए ठीक है अपनी बातें कर, आप क्या कर रहे हैं सर? आप क्यों नहीं रोक पाए? मेरे प्रश्न मैं कह रहा हूं, इसको एक लाइन में खत्म कीजिए तो मैं दूसरे मानूं। विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक 40 लाख से अधिक लोगों को धर्मांतरण से बचाया। हमें इस बात का संतोष है कि हम 9 लाख लोगों को घर वापसी करा के अपने मूल धर्म की तरफ लेके आए, और अभी भी प्रोसेस जारी है। अभी आप देखें कि अभी जो कल परसों की घटना आई है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी बिहार के गंगा नदी के अंदर मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, वो किस तरह से लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, सिंदूर पहुंच रहे हैं महिलाओं का। ये इसी इतनी दृष्टता पे तो उतर आए, और फिर आप कहते हैं कि नहीं हमारा धर्म, अरे धर्म तो कोई है नहीं वैसे भी। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए लोगों को सावधान रहना पड़ेगा ऐसे छल प्रपंचों से, छलियों से, दुष्टों से, देशद्रोहियों से। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, जो भी धर्म की आड़ में ये चंगाई सभा कर रहे हैं, देखिए चंगाई सभा के बारे में मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने एक आरटीआई दाखिल की थी, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर, झाबुआ के अंदर। हमने डिस्ट्रिक्ट के सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के पास में एक आरटीआई दाखिल करके 5 प्रश्न पूछे थे। कभी आप बताइए कि पिछले 5 दशकों में आपने कितने चर्चों को बनाने की परमिशन दी और कितने लोगों का धर्मांतरण की परमिशन दी, वहाँ पर कानून लागू है। और तीसरी बात यह है कि कितनी चंगाई सभाओं की परमिशन दी, और चौथी बात यह है कि कितने लोग रजिस्टर्ड आपके पास यहाँ पर क्रिश्चियन हैं। आपको ताज्जुब जो होगा अभी आप कह रहे थे ना, मैं वो दिखा दूं, ये वो तस्वीर है बक्सर की, बक्सर की वो तस्वीर है जहां पर हिंदू महिलाओं के मांग से सिंदूर को पोंछा जा रहा है और क्रिश्चियन धर्म उनको फॉलो करवाने के लिए। नहीं है क्या ये भारत के साथ दुराव है कि नहीं है? ये भारत की अस्मिता के साथ हमला है कि नहीं है? मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये जो जिस तरह के प्रपंच रच रहे हैं, वो जो आरटीआई का रिप्लाई आई है रोहित जी, आप सन्न रह जाएंगे आपके सुदीप पाठक दर्शक के। मैं वो जो आरटीआई की रिप्लाई में सभी एसडीएम ने कहा कि भाई हमें पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जब हमें ये सारा के सारा उसकी रिप्लाई लेकर के डीएम के पास गए तो डीएम कहने लगा भाई किसी ने कोई कंप्लेन तो करी नहीं। मैं कहा ठीक है, नहीं कंप्लेन करी तो हम भी मंदिर बना देते हैं, आप मत रोकना बिल्कुल भी। तब जाकर डीएम की कान खुलेगा, यार ये क्या हुआ, इमीडिएट एक्शन लिया। मैं इसका एक एग्जांपल अभी आपके सामने रख रहा हूं, मैं एक एग्जांपल और रख रहा हूं। डॉक्टर कैरल डसूजा, डॉक्टर कैरल डसूजा त्रिपुरा को बहुत अच्छे से जानती हैं आप, वहां पे सिचुएट, वहां भी क्या इस टाइप की चैलेंजेस बढ़ गए? धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है क्या नॉर्थ ईस्ट में? क्योंकि देखिए ये सेंसस बता रहा है 28% के आसपास 2011 में, हाँ। और अब तो 2011 से 2024 में हम बात कर रहे हैं। 142.86 इंडिया का आबादी है, करोड़, उसमें से 34% आपकी शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट आती है इंडिया की टोटल, एंड 35% आ जाती है अदर कास्ट की, जो लोअर कास्ट है। अब अगर जब मैं धर्मांतर की बात करूंगी, नॉर्थ ईस्ट आज जो यहाँ चल रही है, जो डिबेट चल रही है, जो मैं देख रही हूँ देश के अंदर चल रही है, अगर मैं ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी कहती हूँ, क्योंकि मैं बॉर्न कैथोलिक हूँ और मेरा नाम हेलन कैरल डिसूजा है। कैरल मेरा दिनेश दास जैसा आपका नाम नहीं है। मैं कंप्लीट करती हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ कैरल मेरा बैप्टिज्म, वो कन्वर्टेड नहीं है, मतलब ये मैं अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या होती है यार? पर्सनल मत होइए मेरे साथ। छुपा क्यों रहे हैं यार? नहीं मेरे साथ पर्सनल मत होइए। पर्सनल नहीं हुई है, विनोद जी आप विजेंद्र का नाम ले लीजिएगा, ठीक है? आप चलिए कैरल को बोलने दीजिए। सुनिए मेरी बात। फादर रिलैक्स, ने कहा कि फादर ठीक है, बोले तो एक थप्पड़ मार, गाल आगे कर दे और दूसरा करे तो दूसरा कर दे। ठीक है, तीसरा नहीं है, एग्रेशन नहीं, एग्रेशन मेरे पास तीसरा नहीं है। डॉक्टर कैरल, ठीक है सर, हो गया प्लीज। तीसरा गाल नहीं है फादर हो गया, देख रहा हूँ। हाँ मेरे पास है एग्रेशन। फादर, मैं बात फादर हो गया, मेरा गलती मत करना, मेरे पास तीसरा गाल नहीं है। फादर ठीक है, ठीक है, ठीक है। विनोद जी पर्सनल नहीं होइए, ठीक है, ठीक है, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? आप सुनते हैं ना, सुनते हैं, ठीक है, चलिए फादर हो गया, सुनते तर्क मर जाते हैं ना, ठीक है ना सर? फिर अभी और भी लोग हैं ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तर्क कर रहे हैं आप फादर, ठीक है, चलिए एक बार सुनते हैं। क्या मैं बोलूंगा? मेरे को विनोद जी नहीं, ठीक है, विनोद जी फिर इससे डिबेट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कैरल। सो जैसे मैंने बोला, मेरा नाम हेलन कैरल डिसूजा है। कैरल मेरा मिडिल नेम है, जो मेरा बैप्टिज्म नेम है। जब मैं 2 महीने की थी मेरा बैप्टिज्म हुआ है, वो मेरा नाम है। अब जो तथ्य यहाँ पे की कन्वर्जन की, जो ओरिजिन क्रिश्चियनिटी जो इंडिया में आई थी हजारों साल पहले, वो क्रिश्चियनिटी आज नहीं रह गई, नहीं रह गई है। नहीं रह गई। क्यों?
क्योंकि आज आप साउथ देख लो, ये पंजाब का ये जो प्रॉफिट खुद को कह रहा है, कहीं पे नहीं है बाइबल में किसी प्रॉफिट ऐसे आएगा। हाँ, बाइबल में ज़रूर लिखा है कि ऐसे ढोंगी बहुत आएंगे, बहुत लिखा है इनके बारे में। आज के ज़माने में जो ये चंगाई सभा लगाते हैं, चर्च के अंदर ऐसे चंगाई सभा नहीं लगाते जो ओरिजिनल रोमन कैथोलिक्स होते हैं, वो किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। वहाँ पे प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, लेकिन ये ढोंगपना नहीं होती है। आज कहीं से भी एक पास्टर बन जाता है, एक पास्टर बनने के लिए। और अगर कोई क्रिश्चियन, जैसे बाय लॉज अगर हम जाए, कोई मैरिज होती है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, रोमन कैथोलिक्स में, किसी हिंदू कास्ट का या मुस्लिम का, वो बाय लॉ मिक्स मैरिज लॉ के अंडर आता है और उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कानूनन, इवन रिलीजियस वे में। एक बंदा अगर चाहता है दिल से चेंज होना तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि आप कहीं चंगाई सभा में गए और बिल्कुल चेंज होके वापस आ गए। ये सब ढोंग है, ये पाखंडी लोग हैं और कुछ भी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो बंदा अपना ईमान बेच रहा है, वो अपना फेथ बेच रहा है, आज क्या मुझे कोई चेंज कर पाएगा? आपको पता है मैं सनातन धर्म को बहुत श्रद्धा करती हूँ, मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ और मैं मानती हूँ कि वेद और पुराण में जो चीज़ें लिखी है वो बाइबल में भी लिखी है। हर अच्छे धर्म अच्छी चीज़ें सिखाती है। लेकिन ये जो डिबेट है जहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने कन्वर्ट किया है, एक लॉट में देख रही हूँ जो क्रिश्चियनिटी के नाम पे धब्बा लगा रहे हैं और क्रिश्चियनिटी के नाम पे पैसे लूट रहे हैं। इसको मैं पॉलिटिकल भी टर्न कर सकती हूँ और मैं पर्सनल। अब ये बंदा विजेंद्र जो है, प्रॉफिट खुद को कह रहा है, ये क्या कर रहा है? ये बाइबल की कथा सुना रहा है? नहीं, ये बाइबल को कोट करके लोगों को कह रहा है कि तुम अगर कन्वर्ट होते हो, तुम मेरे यहाँ आते हो, तो वो ईश्वर के यहाँ नहीं आ रहा है, वो उसका एक कस्टमर बन गया है जो हर संडे को आएगा, उसको पैसे दे के जाएगा। वो ये चीज हर जगह में लाइक मशरूम्स ऑल ओवर इंडिया फैल रही है। आप मानते हैं कि क्रिप्टो क्रिश्चियन वाला जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सामने रखा था वो एक चैलेंज हो चुका है? बिल्कुल चैलेंज हो चुका है, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये मैं चाहती हूँ सरकार भी इस पे ऑब्जेक्शन उठाए और जो हमारे मेन लाइन चर्चेज है, जो रोमन कैथोलिक चर्चेज है, प्रॉपर जो बिशप है, इनको लेके कंसर्न करे और ये चीज़ें सरकार के पास जानी चाहिए कि इसको बंद करनी चाहिए। मैं फादर सोलोमन के साथ भी जोड़ रहा हूँ। फादर सोलोमन, आपने क्रिप्टो क्रिश्चियन शब्द को सुना? यानी हालांकि अभी जो डॉक्टर कैरल कह रही थी कि अगर वो कन्वर्जन प्रोसेस होता है, अगर किसी दूसरे धर्म को जाते हैं तो वो लंबा प्रोसेस होता है, और कैथोलिक ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। और ये जो प्रोसेस ये दिखा रहे हैं चंगाई सभा में, ये एक्चुअल प्रोसेस है ही नहीं टू कन्वर्ट इन अ क्रिश्चियन। और वहाँ पर नाम सिर्फ हिंदुइज्म का रखना ताकि SC ST एक्ट के तहत जो आपको प्रोविजन फ़ायदे मिल रहे हैं वो मिलता रहे, और आपने खुद को कह दिया क्रिश्चियन हमने एक्सेप्ट कर लिया ताकि वहाँ से भी एडवांटेज मिले। तो ये चुनौती दरअसल क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी सारे लोग धर्मांतरण को एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे भारत में बना लिया है, लेकिन आप देखिए कि 1947 से अभी तक क्रिश्चियन कम्युनिटी कितनी आगे बढ़ी। 2.2, उस वक्त 2.2 थी और आज भी 2.2 है। धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? इसकी तो वजह है ना, 2011 में सेंसस हुआ, उसके बाद उसके बाद जनसंख्या काउंटिंग हुई कहाँ? इसी वजह से तो ये आंकड़े आप कह रहे हैं ना सर। इतना नहीं है, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन जो है उनको ऐड कर लो ना जरा, तब पता लगेगा सही। सर, ये जो सेंसस की दुहाई फादर सोलोमन आप दे रहे हैं वो 2011 का है। हम आबादी अब 2024 की बात कर रहे हैं और पंजाब की डेमोग्राफी बदल गई है। मेरे पास उसके भी जुड़े आंकड़े हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं भी वो भी दे दूंगा, और ये मेरे नहीं, अमेरिकन डेटा के हैं। लेकिन आप सुनिए, आप 2024 के भी आप सेंसस निकाल लीजिए। नहीं, 2024 में सेंसस नहीं हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ और हिंदू कम्युनिटी के साथ। क्रिश्चियन कम्युनिटी इन दोनों कम्युनिटी से नहीं हुआ, आप करवा लीजिए, मैं कह रहा हूं। और हाँ, कम होंगी, माइनॉरिटी में है आप। मैं ये नहीं कह रहा कि मेजॉरिटी में आप आ गए, बट माइनॉरिटी में ये मत कहिए कि आपका जो संख्या बल उस वक्त आप बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं, वो संख्या बल उतना ही है। आपकी संख्या बढ़ी है, ठीक है। मैं दोबारा जोड़ रहा हूं, शायद आवाज। फादर सोलोमन, आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, हाँ, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बोलिए सर, अपनी बात रखिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं एक बात प्रश्न पूछूं जरा इनसे। एक मैं सेकंड, ये मैं कह उनको रहा अपनी हूं बात कि करने देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, तो अभी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी उतनी नहीं बढ़ी जितनी ये दोनों कम्युनिटी बढ़ी जितनी तेजी से। तो इसलिए धर्मांतरण नहीं हो रहा है। फोर्सफुल धर्मांतरण का तो हम भी विरोध करते हैं, और फोर्सफुल धर्मांतरण पे सजा होनी चाहिए। और सरकार ने बनाई सर, मैं है, एक कानून बना रिपोर्ट रहे हैं। आपको बता रहा हूं सर, जहां ये forceful सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके धर्मांतरण हो रहा है, उनको सजा दी जाए। मैं इस बात को मान रहा हूं कि ठीक है, क्रिश्चियन आबादी कंपेयर टू हिंदू और मुस्लिम के आबादी के नहीं बढ़ी है, लेकिन ये अमेरिका में एक जोशुआ प्रोजेक्ट है। वो जोशुआ प्रोजेक्ट ये कहता है कि झारखंड में 540 पीपल ग्रुप एक्टिव है। इनका काम क्या है, और ये वेबसाइट में वो क्लेम कर रहा है, ये अमेरिकन वेबसाइट है जोशुआ, और उसने ये क्लेम किया है कि इनका मकसद है ईसाई धर्मांतरण बढ़ाना और जगह जगह चर्च बनाना। बिहार में 487 पीपल ग्रुप एक्टिव है, और इस ग्रुप ने धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से को यहाँ पे संबंधित किया है। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया, अमेरिकन रिपोर्ट। और पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है सर। पंजाब में जिस आबादी को आप कह रहे हैं ना कम है, मैं मान रहा हूं, बार बार कह रहा हूं आपकी आबादी कम है, लेकिन कन्वर्जन रेट इतना बढ़ गया है कि वो संख्या बढ़ रही है। अब ये कन्वर्जन कौन कर रहा है सर, ये तो खैर सरकार के लिए चुनौती होगी, लेकिन इस कन्वर्जन पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा था। इसको संख्या बल पे मत कैलकुलेट कीजिए। नहीं, मैं आपको बताऊं, पंजाब जी हाँ, पंजाब में जो लोग ये विजिंदर जैसे ग्रुप में आ रहे हैं, वो कन्वर्ट, उसमें अधिकतर लोग कन्वर्टेड नहीं है। बहुत से लोग स्वधर्म में विश्वास करते हैं, और हमारे भारत में सर्वधर्म में मानने वाले भी बहुत हैं जो हर धर्म में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं। तो इन सबको आप ये मत मान लीजिए कि सारे कन्वर्टेड और बड़ी तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। पूछिए ना, पास्टर विजेंद्र सभी धर्म में आस्था करते हैं। अच्छा, ये पास्टर विजेंदर जो कर रहा है वो सही कर रहे हैं क्या? ये विनोद बंसल साहब पूछ रहे हैं। नहीं, मैं ये कह क्यों नहीं पा रहे नहीं, कि वो गलत कर रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं अरे कह रहा ये हूं कि कौन कई सीधा लोगों सीधा की गलत ये कर रहा है वो? हर धर्म में आप मुझे बताने नहीं, क्या ये धार्मिक कार्य है क्या क्रिश्चियन? कन्वर्टेड नहीं होते। क्या ये क्रिश्चियनिटी का धार्मिक कार्य है चंगाई सभा करना और लोगों को कन्वर्ट कराना? बताइए ना। विजिंदर के बारे अरे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर वहां पर पैसा इन्वॉल्व है, लालच दिया जा रहा है, अगर मगर क्या है, सामने है ना जी, है ना? तो सोलोमन जी सामने आके सोलोमन साहब, कल तो आप खुद कह रहे थे ना, आपने तो पहले भी मुझे कहा है अपने डिबेट पे कि आप मेन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हैं, और आप ऐसे एक्टिविटीज को, चंगाई सभा को सीधे सीधे खारिज करते हैं, गलत बताते हैं। तो फिर आज स्ट्रेट वे क्यों नहीं ये बात कर रहे हैं कि उनका मिशन, उनका प्रोपेगेंडा हो सकता है? मैं आपको अभी नहीं, मैं अभी भी खारिज कर रहा हूं। अगर उसमें पैसे का लेन देन है, लालच है, अगर मगर क्या होता है, सामने है, इसमें क्या बात है? लोगों को धोखा दिया जा रहा है, तो वो गलत है। मैं एक बात तुमसे चलाऊंगा, मुझे बताइए, ये पादरी है ना, ये भी पादरी है, तो सामने फरमान जारी करवा देते कि इस तरह के पादरी इस क्रिश्चियन धर्म में अलाउड नहीं है। कराइए ना जरा एक बार, आप लेटर लिखिए ना। मैं एक आंकड़ा और आपको बता देता हूं फादर सोलोमन, ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा जानना। आपने कहा ना कि आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर इसको नहीं बढ़ना कहते हैं तो फिर ये बढ़ता हुआ ग्राफिक्स क्या बता रहा है? दूसरा क्या है कि अगर आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं तो ये फिर कौन कन्वर्ट करवा रहा है, या फिर कैसे ये संख्या बढ़ने लगी? आप सुनिएगा, 2001 में पंजाब में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 1.2% थी, और 2011 में, एक के बाद में 11 की बात कर रहा हूं, 24 पे नहीं पहुंचा हूं, 10 साल बाद वो संख्या 1.26% हो गई, यानी 0.6 तो फिर ग्रो कर गया। और जो सिखों की आबादी 2001 में 59.9% थी, यानी लगभग 60%, वो पहुंच गई 57% पे, 57.69%। तो वो सिख कहां चले गए? यानी वो जो वहां मेजोरिटी थी वो कन्वर्ट होकर माइनॉरिटी की तरफ जा रही थी, यानी किसी ने तो ब्रेन वॉश किया ना। पॉइंट ये है। मैं एक और बात बताऊं जरा, मेरे पास ना कुछ क्रिश्चियन पादरीज की लिस्ट है। मैं जरा छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक पादरियों का नाम बताता हूं आपको। देखिए, ये वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये सारे के सारे। देखिए, ये पादरी क्रिश्चियन जो कन्वर्टेड है कि नहीं है। अजय लाल, संजय मनीष, आप देखिए कि अनुराग मार्ग, के जॉर्ज हो सकता है, चलो, SS लाल, आप आगे चलिए, विजय प्रसाद, मैं बोल तो रहा हूं क्रिश्चियन, बंसल साहब, इसीलिए मैंने क्रिप्टो क्रिश्चियन शब्द का इस्तेमाल किया। लंबी लिस्ट है ये, सारे के सारे। आप भारत के पादरियों की लिस्ट देख लीजिए। ठीक है, यति जी, आपको 90% पादरी कन्वर्टेड क्रिश्चियन मिलेंगे, कन्वर्टेड हिंदू मिलेंगे। देखिए, ये एक नेक्सस है रोहित जी, जो अर्बन नक्सल प्लस इस्लामिक जिहादी और ये क्रिश्चियन जो इस तरीके के लोग हैं। अब मुझे नहीं पता कि क्रिश्चियन, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ जो वर्ड आपने यूज़ किया, क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी मीन्स कि आप वैसे ही रहिए, ओरिजिनल जैसे हैं, समाज आपको
वैसे ही एक्सेप्ट करे, क्योंकि दलित समाज, वाल्मीकि समाज, अनुसूचित जनजातियां इन्वॉल्व हैं इसमें, और इनका कन्वर्जन बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा है। और इस तरह से किया जा रहा है कि वो समाज से कटे ना, वो समाज को लगातार मोटिवेट करते रहे क्रिश्चियनिटी की तरफ आने के लिए, और उनको लगातार प्रमोट करते रहे, उनको सेट किया जाता है, उनको कुछ एड्स दी जाती हैं, और इसमें बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, बहुत बड़ा। जैसा आपने अभी वो नाम लिया था जोशबा शायद कुछ करके, वो एक वो एक सोर्स है, हम लोगों ने भी काफ़ी इस पे काम किया है। वो एक सोर्स है जिसके माध्यम से भारत में पैसा आता है, और ये पैसा उन लोगों पर खर्च किया जाता है जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, शोषित हैं, और उसके बाद उनको धीरे धीरे अपने में लाया जाता है। मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही हैं, लेकिन वो दिवाली पे दिवाली में भी मनाएंगी, मोमबत्ती जलाएंगी कि हम पूजा कर रहे हैं, तो ताकि उनके समाज को ये ना लगे कि हमसे कट रहे हैं, और वो धीरे धीरे वो और लोगों को अपने समाज के वहाँ लेकर जाते रहते हैं। और इसके बाद एक बड़ा तबका ऐसी अनुसूचित जनजातियों का, वाल्मीकि समाज का, जाटव समाज का, दलित समाज का कन्वर्ट हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये कहना कि ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, दिनेश दास जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है, ऑन ग्राउंड हो रहा है, और बहुत मजबूती के साथ शहर शहर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले पर ये किया जा रहा है। आपने जो कहा था ना फॉरेन फंडिंग, मैं उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये 2012 में एक रिपोर्ट आई, यूनियन होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने इसको रिवील किया था, और इसमें ये डाला गया कि क्रिश्चियन मिशनरी एंड चर्चेज स्पॉन्सर एनजीओ जो हैं उसमें मैक्सिमम फंड उस वक्त यूएसए से आ रहा था, और 3105.73 करोड़ फंड यूएसए से दे रहा था। उसके बाद जर्मनी भी इसमें है जो 1000 करोड़ से ज़्यादा का फंड दे रहा था। हालांकि अब रही पॉलिटिकल, जो आपने एक शब्द बताई थी, तो पॉलिटिकली इस पर कंट्रोल करने की कैसे कोशिश की गई है। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने इस एनजीओ फंडिंग पर कई सारे फिल्टर्स डाल दिए, जिससे क्या हुआ कि एनजीओ में डायरेक्ट फंडिंग जो आ रही थी वो वहां पे रुक गई, और कई सारे जांच को जाना पड़ा, ताकि इसके कन्वर्जन को बहुत बड़ा चोट वहां पे मिला। इस फंड दूसरा राइट, वो एक सेफ पैसेज दूसरा ढूंढा गया। हाँ। लेकिन क्या ये चुनौती वाकई बहुत बड़ी फील कर पाए थे आमिर आप? देखिए, एक सवाल भी पूछूंगा फादर से, क्योंकि हमें वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट मैंने की है, वो सब सारी चीज़ों को मैंने चीज़ें देखी हैं वहाँ पर। मेरे कई ईसाई दोस्त भी हैं, और चर्चेस में भी मैं गया हूँ, वहाँ पर जिस तरह की प्रेयर होती है वहाँ पर भी इन्वॉल्व रहा हूँ, लेकिन कभी इस तरह की चंगाई सभा जिसमें केवल हाथ छू लेने से और फूंक देने से और पैरालिसिस वाले व्यक्ति को दौड़ा देने से दिखा करके कैमरे पे, क्या ये संभव है? फादर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? और क्या इस तरह की जो चंगाई सभा है, विदेशों में तो होती नहीं, खैर भारत में तो माइनॉरिटी में है जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं, लेकिन विदेशों में तो मेजॉरिटी में है, वहां पर तो हमने इस तरह की चीज देखी नहीं। यहां पर इस बड़ी संख्या में हो रही है, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? क्या आप कहते हैं कि ये जो बजिंदर सिंह या तथाकथित तौर पर जो दूसरे पादरी अपने आप को कहते हैं और प्रॉफिट ये कहते हैं अपने आप को, क्या आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, साफ तौर पे कहिए कि इसका समर्थन आप करते हैं या नहीं करते हैं। फिर मैं आगे एक सवाल। देखिए, मैं मेन लाइन चर्च से आता हूं, मैं मेन लाइन चर्च में पादरी हूं। हमारे मेन लाइन चर्च में ये हाथ रख के चंगाइया से दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है, चंगाइया होती है, लोग ठीक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। वहाँ पे भी बहुत चंगाई होती है, लोग बहुत आते हैं। क्या लकवा मारे हुए लोग फादर चलने लगते हैं? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लकवा मारे हुए लोग वो दावा करते हैं कि वो ऐसे लोगों को उठाकर चला देते हैं जो मनुष्य से असंभव है? नहीं, वो हम सब मानते हैं, वो हर धर्म, हर पंथ का व्यक्ति मानता है। मैं उसी की बात करूं जो आप मानती हैं। नहीं, आप पहले क्लैरिफिकेशन मारिए। जो लकवा मारा हुआ व्यक्ति है, क्या वो खड़ा कर सकता है आपका विजेंद्र पाल? विजेंद्र सिंह जो जब आप ही दे दीजिए, मेरे को ड्यूटी नहीं है, आप उनसे ले लीजिए। दिनेश दास जी, बात ये नहीं कि आपको सुन नहीं रहे, हम सब आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आपका पक्ष जानने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आप एक गलत चीज को जस्टिफाई करेंगे। अभी तो बोला ही नहीं मैंने, ये कैसे संभव है? अभी तो बोला ही नहीं सर। आप बताइए ना, आपकी दुआ से सब संभव है। सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं ना, आप चला सकते हैं। यति जी आपने पूछ लिया एक बार पॉइंट। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि क्या ये संभव है जो आपने तस्वीरों में देखा बजिंदर सिंह को एक्ट करते हुए,
क्या ये संभव है? मुझे बस इतना बता दीजिए मैं तो क्या अभी ये बोल ही संभव रहा है? हूं, बिल्कुल बता ही सही रहा हूं। बात है कि डॉक्टर के पास जाओ, जो वो लास्ट स्टेज होती है, तो सभी जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सभी जानते हो, सबने हो सकता है कभी एक ना कभी फील किया हो कि भाई आप दिनेश जी, दुआ दिनेश की जी, जरूरत है, जो दवा आमिर हो पूछ गई, रहे दुआ की जरूरत है, जो आमिर दुआ पूछ की रहे हैं, हर जो बात बात होती है। यति जी ने कही मैं जो फिर बात- कहता हूं कि मैं मेन लाइन चर्च से आता हूं और मेन लाइन चर्च में दुआएं होती है, प्रार्थनाएं होती है और लोगों को चंगाया मिलती और है देने कन्वर्जन वाला। भी होता है, ये भी कहिए, क्योंकि आप दुआएं प्रार्थना इंक्लूड किए जा रहे हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए जो लगातार कन्वर्जन में Proof involved देंगे है। आप? नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो आपसे बोलने से प्रश्न क्या कर होगा? रही हूँ, मैं तो आपसे आपके बोलने से क्या होगा? इरिटेट होके कुछ नहीं होगा ना। आप proof दे आपके रही हैं? पास अगर कोई सबूत है, कोई तथ्य आप है कि दीजिए आपने ना। किसी ऐसे पेशेंट को आप ठीक कर दीजिए दिया proof, हो, आप कह रही है इस conversion तरीके होते की- हैं। आप बार-बार ये बता रहे हैं, मैं इस चर्च से आता हूँ। आप गुनहगार कर रही है तो आप किसी भी गुनहगार चर्च से साबित आते हो, कीजिए। इससे क्या फर्क पड़ता है? यति जी देखिए, आप ऐसे क्रिश्चियनिटी को बोलने से represent फायदा नहीं करने के होगा। लिए यहाँ बैठे हुए हैं आप ना। ऐसा फायदा तो नहीं होगा आप बोलने प्लीज से। बताइए कि क्या लकवा मारा हुआ व्यक्ति कोई चर्च का पादरी चला सकता है क्या? सब कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं या आपके हो उसमें नहीं हो सकता, हमारे यहाँ हो सकता है, नहीं हो क्योंकि सकता वचन है। ये कहता है। इसका मेरे को मतलब बोलने आप एक सेकंड सर, एक justify सेकंड, कर एक रहे बोलने हैं। दीजिए। विनोद जी, विनोद जी, इसका विनोद जी, मतलब परमेश्वर का आप वचन justify कहता है। कर रहे हैं। एक मिनट, जो यति जी देखिए, मैं एक काम करता का हूँ, वचन मैं एक कहता काम है। करता हूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर जो मनुष्य से एक सेकंड, संभव हो, दिनेश परमेश्वर से जी, ठीक संभव है, है। दिनेश जी, मैं एक काम करता हूँ, क्लेम करता हूँ ये जो बात कह रहे हैं ना, वो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ये कैसे होता है, चंगाई सभा में क्या दिखाया जाता है और उसके बाद फिर किस तरह से फेथ जो है हासिल करने की कोशिश होती है। ये जरा वीडियो देखिएगा, व्हीलचेयर में एक बच्चा नजर आ रहा होगा। आज तेरे तारीफ करने के बाद, स्तुति करने के बाद, धन्यवाद करने के बाद मिराकल करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे मरीज यहाँ पर चंगे हो जाते हैं, कई मरीज घर जाके फिर टेढ़े हो जाते हैं। हट जा, पकड़ो, हाँ शाबाश, इधर लिटा दे, इधर ले आ, लिटा दो, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। हालेलुया। हाँ गाता रहे, गाता रहे। जिना जोर से और ना ताकत से, जिना जोर से और ना ताकत से, वो तेरे मुंह से हो जाएगा। हालेलुया। हाँ शाबाश। दोनों हाथ पकड़ो इसके एक तरफ से, दोनों हाथ पकड़ो इसके, शाबाश, नीचे हाथ लगा, आ जा बेटे, शाबाश। वो चलने लगा, आप थोड़ी सरप्राइज थी। मैं खुद सरप्राइज थी। अगर ये जो विजेंद्र जो कर रहा है ये सच है, तो फादर आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट, सुनिए, मेरा प्रश्न का समझिए। जो चर्च में सिखाया जाता है आराधना करना, बिल्कुल है ना, जब हम मेडिटेट करते हैं किसी भी धर्म का, आप चाहे नमाज पढ़ लो, आप चाहे माता रानी को बुला लो, आप चाहे चर्च के अंदर यीशु को बुला लो, परम पिता ईश्वर को, इफ आई गो टू ओल्ड टेस्टामेंट, जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे खुद की एनर्जीज होती है ना फादर, तो उस पे हम खुद को भी चंगाई दे सकते हैं। और अगर आप प्योर सोल हो, और जैसे ये हैं, आप हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं, तो आप किसी को चंगाई दे सकते हो, आप में उतना पावर आती है। लेकिन ये जो नौटंकी कर रहा है, अगर ये सच है तो पोप कौन है और आप कौन हो? तो हमारे कैथोलिक चर्च कहाँ गए? जो इतने लाइफ में एक पंडित बनने के लिए, आप एक पादरी बनने के लिए 25-30 साल लग जाते हैं, आपको एक पुजारी बनने के लिए कितने साल की आराधना लग जाती है, कितने तपस्या करना पड़ता है। मैं सारे धर्म को मिला के बोल रही हूँ। और एक बंदा जो जेल जा चुका है मर्डर के केस में, रेप के केस में, इतने सारी चीज़ें, वो 1 महीने के अंदर, 1 दिन के अंदर उसको दर्शन हो जाता है। ये हर धर्म में होता है, ऐसे हिंदूज में भी है, दर्शन आ गए, माता रानी आ गए, वो हाथ छूते कांपते कांपते गिर जाते हैं, है ना। ऐसे चंगाई सभा वो भी लगाते हैं। लेकिन मैंने जन्म से नहीं देखा, और ना ही यूरोप में देखा है, ना ही यूएस में, चाहे वो जॉयस मायर हो, चाहे वो हमारा कोई फादर हो, बिशप हो, ऐसे चंगाई करते हुए नहीं। आपका अगर आस्था है, आपके मन में विश्वास है, तो आप प्रेयर करो चर्च में बैठ के, वो चाहे चर्च हो या पीपल के अच्छा, मैं पेड़ इस के पॉइंट नीचे हो। को, डॉक्टर कैरल, मैं आपके इस पॉइंट को मैं फादर के पास ही लेके चलूंगा, क्योंकि जहाँ पे आपने शुरुआत की थी ना, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहता हूँ बताएं कि अगर सब काम यही लोग कर रहे हैं जो पहले हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे, और इनके स्टेटमेंट को मैं ऐसे ही कोट नहीं कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है उनके पूरे बायोग्राफी में,
तो बाद में उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया, उनमें सब कुछ बदलाव आ गया, उनको एहसास हुआ कि मुझे खुद संवाद हो रहा है, मैं खुद 1-to-1 कर रहा हूँ, और उसके किसी को बाद क्रॉस दिख हाँ, जाता उसके है, बाद वो उसके बाद बाइबल से कोट करके वो बोल रिलीफ देने देते लगे। हैं। तो फिर आप लोग जो अभी आप कह रहे थे ना कि इतनी स्टडीज के बाद जिस एक रिप्रेजेंटेटिव अगर बने तो आप लोगों को क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक बात करता हूँ, ऑन लाइटर मैं भी एक चीज़ आपके सामने दिखाऊंगा। क्या मैं अमर आपको स्टेज पे बुला सकता हूँ? ये चंगाई सभा में जो कुछ हुआ, वो क्या ऐसा आप स्टेज पे कुछ कर सकते हैं जिससे ये माना जाए कि आप जो कहें उस पर लोग फेथ करने शुरू कर दें? रोहित जी कर सकते हैं वैसे, और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तानी जनता है, यहाँ देखना चाहती है इस चीज़ को, लोग चाहते हैं देखना कि कैसे होता है ये। ठीक है, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति आप चाहें बुला सकते हैं आप किसी को, बुला लीजिए। आमिर आप बुला लीजिए किसी को भी। आमिर जी किसी को बुलाइए, पॉइंट आउट कीजिए आप आ जाइए मैम, आप फ्रंट में जो है। वो दावा करते हैं कि गूंगे को बोल सकता है, अंधा आ जाइए, देख सकता है। अभी देखा मैंने वीडियो में रोहित जी, वो लंगड़ा जो बच्ची थी, शायद वो बच्ची जो उसको शायद कुछ प्रॉब्लम थी, दिव्यांग थी, वो हाँ, दिखाया जा वो रहा था, विकलांग थी, वो चलने लग गई। वो हमें नहीं पता कि वहाँ पे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। क्या स्टूडियो में मैं इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ? आपका नाम? माइक ले लीजिए जी, अपना नाम बताएं आप मुझे। नेहा चौधरी। नेहा चौधरी। नेहा, आप अभी क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? बीजेएमसी फर्स्ट ईयर। तो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी? हाँ, ठीक ठाक है, पढ़ लेती हैं अच्छा सा, वेरी गुड। तो ये हमने नहीं देखा कि वहाँ पे क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मैं अगर ये कहूँ कि आपके पढ़ने की जो भी पावर है वो मैं ले सकता हूँ कुछ देर के लिए, तो आप मानेंगे? आप सब मानेंगे क्या? इनकी जो पढ़ने की पावर है वो मैं ले सकता हूँ कुछ देर के लिए? नहीं ना, ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। आप इस तरफ आ जाए मेरी तरफ, ठीक है। नेहा जी, राइट, ठीक है। आप ये माइक ले सकते हैं ना, क्योंकि आपकी जरूरत पड़ेगी माइक की। मेरे पास यहाँ पे कुछ पेपर्स हैं और जिन पे कुछ लिखा हुआ है, राइट, ठीक है। सो नेहा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। एंड आई जस्ट काउंट 3, अपने आप आंखें बंद करेंगे, ठीक है। ओके, राइट नाउ सामने देखिए। 1 2 3, जस्ट क्लोज योर आइज, अपने आंखें बंद कर लो एंड जस्ट टेक डीप ब्रीथ, एक लंबी गहरी सांस, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे वो चीज़ें वर्क करती हैं। क्लोज योर आइज, आंखें बंद रखिएगा, ठीक है ना। वॉच। नेहा, इमेजिन करो कि आप एक रूम में हैं जहाँ पे 2 कलर हैं। आपकी ज़िंदगी में हमारे 2 कलर होते हैं, ब्लैक और वाइट, ठीक है। ज़िंदगी या तो अच्छी होती है या तो बुरी होती है, या तो अंधेरा होता है फिर उजेला होता है, ठीक है ना। तो आपके पास में 2 कलर वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ब्लैक और वाइट। आप एक रूम में हैं, सामने सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, सामने सीढ़ी नज़र आ रही है, वहाँ पे 10 उसके स्टेप्स हैं। मेरे हर स्नैप के बाद आप एक एक स्टेप चढ़ना स्टार्ट करने वाली हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेहा, अब आप जहाँ पे भी खड़े हो, आपके सामने एक वाइट रूम है। अभी आप ब्लैक एंड वाइट में थे, अब आप एक वाइट रूम में आ चुके हैं, प्योर वाइट रूम, जहाँ पे कुछ भी नहीं है उस वाइट के अलावा। यानी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा कुछ दिख रहा है आपको जो वाइट है बिल्कुल, और उस वाइट का मतलब होता है कि आपकी जो भी पढ़ने की पावर है वो मैंने वहाँ से निकाल ली है। आपको इमेजिन हो रहा है कि वाइट रूम है वो। अपनी आंखें बंद रखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ दिखाने वाला हूँ आप सबको। आप सब बताएं यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ के बताना है, लेकिन बताना नहीं अभी, मन में रखिएगा, ठीक है जी। ठीक है, अपनी आंखें बंद रखिएगा, ठीक है। ओपन योर आइज। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे लोग बैठे इसको पढ़ पा रहे हैं, यस या नो, सिर्फ बताएंगे मुझे। यस, यस, यहाँ पे यस, यहाँ पे भी। नेहा, ओपन योर आइज, इसको पकड़िए, लाउडर पढ़ के बताइए लोगों को। ESQ। नहीं, शब्द बोलिए आप, क्या शब्द है ये? आप सबको पढ़ने वाला था, ठीक है। इस्क्रियोजी। यही शब्द था क्या? नहीं, यही शब्द था? नहीं। आप नहीं पढ़ पा रहे क्या? कोई प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में? नहीं।
एक बार पढ़िए दोबारा से। इस प्रियोजी। कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई अदर वन। आप, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार देखिए, ठीक है? यहाँ पे पकड़िए प्लीज, ट्राई। मैटन टू नानका। सॉरी, यही है क्या? नहीं, क्या दोबारा बोला आपने? मैटन टू नानका। मैटन टू नानका। ये कुछ लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है? क्या? कोई बात नहीं, आप ऐसे पढ़ लेते हैं, वैसे अच्छा आपने बताया नेहा जी। मैं यहाँ पे एक शब्द और है, इसको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए आ रहा है पढ़ने में यहाँ पे। सर क्लियर है सर? फादर साहब एकदम क्लियर। ठीक है, पढ़िए प्लीज। लाउगकलन जिया। इज इट राइट सर? नहीं, एवरीवन? नो, नो? इतना तो पढ़ लेती थी ना इतना तो आप पढ़ लेते थे, हाँ? लेकिन कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लेकिन रोहित जी, आज एक मैं मानना पड़ेगा। चमत्कारी पानी मेरे पास यहाँ पर है, चमत्कारी जल बोलते हैं इसको हम लोग। नुसरत साहब, नेहा, ये चमत्कारी जल है जो बहुत दूर से मेरे एक गुरु जी ने मुझे दिया था ला करके, ठीक है? तो इसकी पावर क्या है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो गिव मी हैंड, ठीक है? ये चमत्कारी जल है, आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा आप लीजिए, इसको हम अमृत कह सकते हैं, राइट? इसको आपने लेना है, उसको आपने पी जाना है, ठीक है? जस्ट प्लीज। और ये वर्क करता है, सिर पे भी लगा लो। बिल्कुल काम करता है वैसे। नेहा, अगर मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। आप एक वाइट रूम में थे, राइट? जस्ट अगेन क्लोज योर आइज, अपने आंखें दोबारा बंद कीजिए आप। मेरे 3 काउंट करते ही आप उन स्टेप्स को वापस बैक आने वाले हैं, ठीक है ना? आई जस्ट काउंट 3, 1 2 3, जस्ट गो बैक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप फिर से उसी ब्लैक एंड वाइट रूम में आ चुके हैं। जो पहला शब्द यहाँ पे पढ़ा था आप सबने, आई होप कि वो यही था। याद है पढ़ने में? यस। इधर भी दिखा दीजिए, कैमरे पे भी अमर दिखा सर मैं बिल्कुल दिखाता हूँ, कैमरा यहाँ पे नोटिस करें। दिनेश Yes जी या को no? भी और विनोद जी को भी दिखा दीजिए। विनोद सर बिल्कुल सेम वर्ड। बिल्कुल। नेहा ओपन योर आइज प्लीज, ये शब्द पढ़िए आप एक्सपीरियंस। लाउडर। एक्सपीरियंस। पढ़ लिया? क्या बात है। एक्सपीरियंस, चमत्कार हो गया जल का। द नेक्स्ट वन इज मार्वलस। यस विनोद जी। हाँ बिल्कुल। फादर साहब हाँ, प्लीज। absolutely. नेहा प्लीज। मेंटेनेंस। 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 ओह, एंड द लास्ट वन इज, सबको पता था क्या था वो? कैमरा पे नोटिस करा दूं मैं, राइट? यहाँ पे था। हाँ यही था सर बिल्कुल। प्लीज इसमें नेहा, एक साइकोलॉजिकल प्लीज बता दीजिएगा, एक मिनट में मैं इसमें आ रहा हूँ, मैं आऊँगा पहले। प्लीज नेहा, इसको आप पढ़ के बताएं लोगों को क्या लिखा हुआ ये। लाफिंगली। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, नेहा के लिए। नेहा डोंट वरी, आपकी पढ़ने की शक्ति जो थी वो वापस आ चुकी है। वो जल की वजह वो से। जल की वजह जल से। की वजह से। जल ने वो जल चमत्कार का कर पावर दिया। था, जल का चमत्कार था वो, क्योंकि वो बहुत दूर से लाया गया था। और मैं बता दूं वो कहाँ से लाया, सवाल आ रहा है मन में, कहाँ से आया था वो जल? वो हमारे स्टूडियो में जल था वो, पेंट्री से। थोड़ी देर जी पहले बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो जल। नहीं आप जा सकती हैं वैसे। तो रोहित जी, ये है एक विश्वास है, लोगों के मन में एक विश्वास है कि हाँ जी इस तरह की कुछ चमत्कार चीजें होती हैं और हम लोग मान लेते हैं अक्सर। भाई गजब का, मार्वलस। चलिए कमाल हो गया। अमर प्लीज बैठ जाइए। और अब मैं एक बात बोलूं जी। डॉक्टर, अगर ये भीड़ में हाँ ये जल छिड़क के ये कहा जाता, क्योंकि ये हिप्नोसिस एक क्रिया है, माइंड रीडिंग की, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ कितने फॉलोअर्स हो जाते, शायद इनको एक अवतार के तौर पे देख लेते। यू एडमिट? देखिए, आई एडमिट, जैसे फादर ने बोला है कि चर्च में चंगाई होती है। अब एक पादरी हो या पंडित हो या पुजारी हो, जब एक छोटे बच्चे को एक मदर विश्वास करके हाथ पकड़ के ले जाता है, बोलते गुरुजी का प्रणाम करो, वो बचपन से उसी तरह पलता हुआ बड़ा होता है। जब वो प्रणाम करता है, एक पादरी के सामने जाके हाथ जोड़ करता है और क्रॉस का साइन करता है और बोलता है कैन यू ब्लेस माय चाइल्ड, तब वो पादरी निश्चिंत प्रेयर से, शुद्ध मन से प्रेयर करता है कि ब्लेस दिस चाइल्ड।
वो माँ भी मानती है कि इसको अगर बुखार है ये ठीक हो जाएगा। दैट इज द फेथ। बिल्कुल फेथ जब लॉजिक क्रॉस करके आगे जाती है तब अंधविश्वास बनता है, और उसी चीज का फायदा बजेंद्र जैसे लोग उठाते हैं और इस पे कन्वर्जन हो जाता है। और वो कन्वर्जन का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कन्वर्ज करने से, चेंज करने से तो बजेंद्र जैसे लोगों का फायदा होता है। ये बात चर्च को भी माननी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं इस बात को कहता हूं कि जो आपने कहा वो सत्य है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, मैं तो पवित्र आत्मा की बात करता हूं और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। तो आप बजिंदर को आप प्रीस्ट मानते हैं या फिर पवित्र आत्मा मानते हैं? मैं तो कह नहीं मानते हम। मैं देखिए, प्रीस्ट वो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं। सर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आईटी विभाग का रेट 2013 में, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं अगर कोई भी बात आपके सामने कह रहा हूं तो उसके साक्ष्य मेरे पास है। 2013 में आईटी डिपार्टमेंट का रेट वजिंदर के घर पे पड़ता है, वजिंदर के दफ्तरों पे पड़ता है। उसके बाद वहां ये क्लेम किया जाता है कि कन्वर्जन में और मास्क किस तरह से पैसे की बातें होती है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि एक बच्ची जिसकी मौत हो जाती है एम्स दिल्ली में, वो बजिंदर के पास जा रहे थे, उनके पेरेंट्स लेके जा रहे थे, ये क्लेम हो रहा था कि वो ठीक हो जाएगा। तो वो जिसको आप पवित्र आत्मा कह रहे हैं, क्या ये इस नज़रिए से वो पवित्र आत्मा माने? उसके ऊपर आप अगर फाइल ढूंढेंगे ना, 1.5-2 साल वो जेल में रह चुका है, उसके अलावा कई केसेस उसके ऊपर हुए हैं। मैं नहीं जा रहा उस पर, लेकिन फिर भी आप क्या उसको अपने समकक्ष खड़ा करके पवित्र आत्मा कह रहे हैं? अगर ये आपने समकक्ष खड़ा करके पवित्र आत्मा कह रहे हैं तो एवरीबॉडी इज लिसनिंग यू। प्लीज आप बोलिए। देखिए, फिर मैं बोलना चाहता हूं आपको कि मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो नजरुल्लाह हो या वो विजेंदर हो या कोई भी। मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि चंगई सभा वो चला रहा है। हाँ, मैं नहीं ले, हमारे संवाददाता उनकी सभाओं से आ रहे हैं और मैंने देखी थी वो क्लिप। मैंने वो क्लिप भी देखी थी। जो वहां पर लोग पहुंच रहे हैं अपनी मर्जी से आ रहे हैं, फेथ से आ रहे हैं, और जहां विश्वास फेथ को ऐसे डेवलप किया गया, फेथ को ऐसे डेवलप किया गया ना, वो दिखाया गया, पानी छीटा लोग हिलने लगे, ठीक हो गए। सर फेथ ऐसे डेवलप हुआ। जी रंजन जी सुनिए, फेथ से आ रहे हैं, जो उन्होंने किया, में अपने लोग छोड़े हुए, उन्होंने किया, सुनिए, वो उन्होंने ऐसी बस्तियों में अपने लोग छोड़े हुए जो वहां जाकर ये विश्वास पैदा करते हैं गरीब जनता में कि वहां जाने से आप ठीक हो जाएंगे। ये कंट्रोवर्सी क्यों है? आप ईसाइयत को फॉलो आप कहते हैं कि वे पैसे दे करके कन्वर्ट कर रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि वहां जाकर के लोग देते हैं। आपके एजेंट वो उस वहां कहते हैं कि पैसे ले रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज पे हो रहे हैं। क्या बेकार की बातें हैं वहां जाकर पैसा भी ऑफर करते हैं। मैं इसको एक काम कर रहा हूँ। यति जी ग्राउंड रियलिटी क्या है आमिर बता देंगे। ग्राउंड रियलिटी क्या है आमिर से सुन लीजिए। ये ग्राउंड रियलिटी सुन लीजिए आमिर से। आमिर, क्या देखा आपने? पैसे कौन दे रहा है और वो हील कराने के नाम पे किस तरह से मार्केटिंग हो रही है? एक शख्स से मैं मिला, उसने कहा कि मैं 11 बार आ चुका हूं इस चंगाई सभा में, मेरी आंख जो थी ये खराब हो चुकी है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि कभी तुम्हारी आंख नहीं आएगी वापस, एक आंख से वो अंधा है। उसने कहा कि मैं 11वीं बार आया हूं इस बार। वो वहां पर मुझे ग्राउंड पे मिला, उसके पास उसके कुछ सबूत भी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उसने कहा कि यहां पर दरअसल दान दिया जाता है, एक बीज दिया जाता है। अब वो बीज क्या है? बीज दरअसल 25,000 रुपए हैं। आप बात समझ रहे हैं? बीज, उसको बताया गया कि ये बीज है, जो तुम दान दे रहे हो दरअसल वो बीज है। अरे बीज क्या है साहब, वो तो 25,000 रुपए उसके पॉकेट में जा रहे हैं। बीज थोड़ी ना कुछ होता है। उसका कहना है कि जो भी यहां पर डेवलपमेंट के काम होंगे उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है। तो वो 25,000 रुपए वाले करीब 300 से 400 की लाइनें लगती हैं वहां पर, और ये सब कुछ होता है देर रात 2 बजे के बाद, जब वहां पर सारे कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लाइनें लगती हैं सिर्फ बजिंदर सिंह से मिलने के लिए, जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, और वो चंगाई सभा में सिर्फ वो हाथ फेरते हैं और कुछ पढ़ के फूकते होंगे शायद, क्योंकि हमें वहां अंदर जाने नहीं दिया गया। और वो लंबी लाइन जो होती है वो लिख के लाती है मुझे क्या परेशानी है, मुझे कैंसर है, मुझे लकवा मार गया है, मेरी आंख नहीं है, ये सारी चीजें होती है, और एक बार के 25,000 रुपए चले जाते हैं। अब आप सोचिए 90% वहां पर गरीब जनता है, 90% वहां पर गरीब जनता। वही तो कह रहे हैं, ये भ्रमजाल फैलाया गया। और ये देखिए सीधे जो है क्या काउंटर मार्केटिंग हो रही है, ये समझ में आया कि नहीं? ये तो मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, विद सबूत कह रहा हूँ। अब तो फादर एडमिट कीजिए कि वो सही नहीं चल रहा है और वहां खेल अलग चल रहा है। देखिए, जहां पैसे का लेन देन होता है
वहां पर परमेश्वर के कार्य नहीं होते। तो मान गए ना आप, बजिंदर मैं में तो कह परमेश्वर रहा का हूं, कार्य मैं नहीं तो- हो रहा। आप मेरे को बोलने का मौका देंगे जब तो वो बोलिए ना बोलूंगा। सर, अभी आप ही को बोलेंगे, मेरे मौका बोलने से सुन पहले ही लीजिएगा बोल जरा, एक पड़ती मिनट हैं। सबको सुन लीजिएगा। हाँ, मेरे बोलने से पहले ही बोल पड़ती हैं। आप बोलिए, पता नहीं क्या बोलिए, व्यक्तिगत बोलिए, दुश्मनी है व्यक्तिगत क्या आपसे कोई दुश्मनी किसी को नहीं है, आप बोलिए। नहीं, मेरे को लगता है ऐसा। नहीं नहीं, किसी को कोई व्यक्तिगत आपके लगने से नहीं हो नहीं नहीं, जाएगा यति जी, ना। मेरे लगने से ही हो नहीं, रहा है। ठीक है, आपके अब लगने- आप अब लगातार अपने लोगों को provoke अपनी बात पे नहीं आ रहे हैं, कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत उस पे क्यों जा रही हैं? आप अपनी बात रख दीजिए। जहां पैसे का लेन देन है, चाहे वो दे करके कन्वर्ट करना या पैसे लेकर के अपने उसको ना, पैसे का परमेश्वर से कोई लेन देन नहीं है। परमेश्वर का तो सिर्फ ब्लेसिंग से है, आशीष वचन से है, और जहां आशीष वचन है वहां पर चंगाइयां हैं। और अगर वैसा कुछ होता है पैसे का, मैं तो नहीं गया हूं, अगर वो कह रहे हैं तो सत्य होगा। उन्होंने कहा है कि कह रहे हैं, ये 2-3 लोग कह रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन ये कहता है 2 लोगों की गवाही सच है, और अगर ये कह रहे हैं तो सच है। नहीं, मैंने देखा है वो क्या मैंने तो प्रचार स्वयं करता से है। नहीं देखा। अगर बहन कैरोल कह मैंने रही देखा हैं है, तो वो सच होगा। मैं उनकी बात को सहमत करता वो हूं। कहता है अपना दशमांश, दशमांश हाँ, आप चर्च को दे दो, ठीक हाँ। है। ये टैप करके बाइबल से कोट करके वो दशमांश दे दो चर्च को सेवा के लिए, वो ये पैसा ले लेता है लोगों से, ये करता है जो गलत है। ठीक है, मैं फाइनल जो कमेंट ले गलत रहा है वो हूँ कर विनोद रहा है। बंसल। अब इस अगर ये चुनौती है, अगर ये सब कुछ हो रहा है खुलेआम, अभी तक ये विडंबना हमारे देश में है कि सेंट्रल लेवल पे कोई ऐसा कन्वर्जन पे रोक के लिए कोई कानून ही नहीं है। कुछ स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया, यूपी को छोड़ दें, एमपी को छोड़ दें, तो उन इंप्लीमेंट्स में झारखंड वगैरह में देखिए ना, सरकार बदलते के साथ वो कानून भी ढीली पड़ जाती है। क्या करेंगे सर, कैसे फिर आप लड़ेंगे? देखिए विश्व हिंदू परिषद की दशकों से डिमांड है कि देशव्यापी धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून होना चाहिए, और हमारे प्रयास से समाज के संघर्ष के कारण लगभग 11 राज्यों में ये धर्मांतरण विरोधी एक कठोर कानून बना भी है। मैं उन सभी सरकारों को साधुवाद भी देता हूँ। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ऐसा भी राज्य है जिसने कि न सिर्फ कानून बनाया बल्कि ऐसे असंख्य लोगों को सज़ा भी दिलवाई है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी झाबुआ के अंदर में 4 पादरियों को सज़ा हुई है, और आप देखिए कि उनको सज़ा दिलाने में किसका योगदान था, क्या था, वो सब दुनिया को पता है। लेकिन आप देखिए ना कि दुर्भाग्य ये है कि आपके चैनल में बैठ कर के भी कुछ लोग जो हैं अपने आप को पैनलिस्ट भी बोलते हैं और धर्मगुरु भी कहते हैं एक तरह से, और वो धर्म के आड़ में अधर्म करने वालों का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन भी करते हैं। आप देखिए कि एक विदुषी बहन बैठती है, बाकायदा विद प्रूफ बता रही है, उसके बावजूद भी लोग इस बात को कहने में क्यों शर्मा जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये अगर मगर तो कर सकते हैं, लेकिन सीधा नहीं कहते कि पास्टर बजिंदर जो है ये ईसाइयत पर खतरा है, ईसाइयत का दुश्मन है, ईसाइयत के विरुद्ध है। एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं, ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति हो तो मान ले, चलो उसे डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले ऐसी चंगई सभा लगाकर कन्वर्जन का खेल खेला जा रहा है, और बड़ा फंडिंग इसके माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, और आप यहाँ ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि ये गलत है। देखिए ये माता जी, देखिए मैं कहता हूँ भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है ऐसा कहना भी। मैं कहूंगा कि ये टोटल नेक्सस है, जिसको एक इकोसिस्टम का जिसका नाम ठीक है सर, लेकिन अब अभी जो मैं बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ये सामने है और देखने के बावजूद भी लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये चुनौती सबके लिए है। और मुझे लगता है कि शायद केंद्र की सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक सख्त कानून ज़रूरी है। अगर गलत हो रहा है तो उस पर लगाम लगना चाहिए। बिल्कुल। आपने देख लिया कि पंजाब में चलने वाली चंगई सभा का सच क्या है। यहाँ एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि हमारा मकसद किसी की आस्था को चोट पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी धर्म के हम खिलाफ हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अंधविश्वास फैला रहा है वो न्यूज़ नेशन उसके खिलाफ ज़रूर खड़ा है। आज की पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।